हमने वर्ण शब्द और वाक्य के बाद पहला हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के भेद और भी आसान है। पहला है सरल वाक्य। पहला क्या है? सरल वाक्य। नाम जैसा है वैसे ही, नाम में ही छुपा है सब कुछ, बहुत ही सरल है। जैसे माता जी बाजार जा रही हैं। बाजार जा रही हैं। एक उद्देश्य एक विधेय होता है इसमें। उद्देश्य और विधेय सबको पता है, क्योंकि कोई भी वाक्य के जो है दो भाग है, उसमें पहला उद्देश्य, दूसरा माता जी उद्देश्य, और उसके जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या है? विधेय है। माता जी उद्देश्य है और ये सारा विधेय। जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय होगा वो सरल वाक्य है, जो बिल्कुल साधारण है। मोहन खाना खा रहा है, रमा पत्र लिखती है। जैसे अर्थ के आधार पर विधानवाचक वाक्य होता है, वैसे ही जो है रचना के आधार पर सरल वाक्य होता है पहला। दूसरा है संयुक्त वाक्य। नाम से ही पता है, संयुक्त मतलब जोड़, संयुक्त मतलब दो लोगों का ज्वाइंट। अब जैसे रमा बाजार गई, है ना। जैसे रमा बाजार गई और कमला दिल्ली गई। कुछ भी, दो वाक्य का जोड़ बना दिया हमने। रमा बाजार गई और कमला दिल्ली गई। अब इस और ने जोड़ दिया। अगर ये दो स्वतंत्र वाक्यों से जो है संयुक्त वाक्य बन जाता है। रमा बाजार गई अगर अकेले भी बोलते हो तो इसका ये एक पूरा एक वाक्य बन रहा है कि रमा बाजार गई अपने आप में। फिर ये और ने इनको जोड़ दिया और कमला दिल्ली गई। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है और सोहन लिख रहा है। तो अगर हमने इसको मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, हर बार इसमें और नहीं आएगा, कई बार इसमें इसलिए भी आएगा। इसलिए जो है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए आएगा। अगर वो जोड़ने के लिए आ रहा है तो वो संयुक्त वाक्य है। अगर वो इसलिए पहले से ही शुरू हो गया तो वो संयुक्त नहीं है। अगर उसने जोड़ने का काम किया तो दो स्वतंत्र वाक्य को जोड़कर जो एक वाक्य बनाया जाता है उसको हम सरल संयुक्त वाक्य कहते हैं। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है और सोहन लिख रहा है। ठीक है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है और सोहन लिख रहा है। अब इसको और ने जोड़ दिया है इन दो संयुक्त अलग अलग स्वतंत्र वाक्यों को। तीसरा है मिश्र वाक्य। नाम से ही पता है इसका भी मिश्र है। ये एक प्रधान वाक्य होता है, एक उपवाक्य होता है इसमें। जैसे कि ये अपने आप में अगर इसको आधा करेंगे तो ये पूर्ण नहीं है। ये एक अपने आप में माता जी बाजार गई, इसमें हमने दो स्वतंत्र वाक्य लिए और उसके बाद हमने इसको संयुक्त बना दिया। लेकिन मिश्र में ऐसा नहीं है। मिश्र ऐसा है जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक दूसरे पर आधारित हैं ये दोनों ही। आधा आधा होगा तो वाक्य पूरा नहीं माना जाएगा। ऐसा होता है मिश्र। या फिर यदि तुम परिश्रम करोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होगे। यदि मैं समय पर बाजार जाता तो मुझे सब्जी मिल जाती। ये यदि मैं समय पर रेलवे स्टेशन पहुंच जाता तो ट्रेन नहीं छूटती। इसमें क्या होता है, मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है उसी पर, वो होता है मिश्र वाक्य। जैसे यदि बारिश हो जाती तो फसल अच्छी होती। तो फसल अच्छी होती। मिश्र वाक्य में क्या होता है बच्चों, मिश्र वाक्य में जो है दो वाक्यों का मिश्रण होता है, इसलिए उसका नाम मिश्र वाक्य है। सरल वाक्य में एक उद्देश्य होगा, उसमें एक विधेय होगा। संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्य मिलकर एक वाक्य बनाएंगे। ये हो गया है रचना के आधार पर वाक्य के भेद।